बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो विद सदात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने पाक आईडी पर अकाउंट रजिस्टर करने से रिलेटेड डिस्कस किया था, अगर आपको उस अकाउंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आईडी कार्ड से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें आप तमाम ऑप्शन देख रहे हैं। इंशाल्लाह सारे जो ये ऑप्शन है FRC, CRC, आईडी कार्ड कैंसिलेशन, बायोमेट्रिक, जो भी सारे ऑप्शन हम बारे बारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है आईडी कार्ड से रिलेटेड फर्स्ट वाला। अच्छा जी, सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें ये चार ऑप्शन आ रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रीप्रिंट आईडी कार्ड से रिलेटेड है। अगर आपका स्मार्ट कार्ड, जो चिप वाला कार्ड होता है, अगर आपका स्मार्ट कार्ड लॉस्ट हो गया या आपका स्मार्ट नाइको जो ओवरसीज कार्ड होता है वो लॉस्ट हो गया है और आप उसे सेम एक्सपायरी डेट में प्रोसेस करवाना चाहते हैं, मतलब जो आपका कार्ड पहले लॉस्ट हुआ था सेम एक्सपायरी कार्ड में आप उसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो उसे हम रीप्रिंट की कैटेगरी कहते हैं। ठीक है जी। आप अगर रीप्रिंट में कार्ड लॉस्ट कैसे होगा, आपने पहले रीप्रिंट योर कार्ड इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आ रहा है हु इज द एप्लीकेंट, माई सेल्फ। अगर मेरा कार्ड लॉस्ट हुआ, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं ये चूज करूंगा और इसे नेक्स्ट कर दूंगा। या फिर अगर मेरा कोई वालदेन में से, बहन भाई में से, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ या चिल्ड्रन, या अगर मेरे के बच्चों में से आईडी कार्ड लॉस्ट हो गया तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके नीचे आईडी कार्ड का नंबर वो आपसे रिक्वायर करेगा सिस्टम। ठीक है, वो आपने एंटर कर देना है। हम यहाँ पे डिस्कस करें माई सेल्फ, तो आपने माई सेल्फ सेलेक्ट करना है, या आपने अगर अपने खूनी रिश्तेदार से रिलेटेड, ब्लड रिलेटिव से रिलेटेड आईडी कार्ड प्रोसेस करवाना तो आप ये सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन चूज करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेंट सिटीजन नंबर, यहाँ पे आपने अपना सिटीजन नंबर वेरीफाई कर लेना। देन आपने अपने फिंगरप्रिंट यहाँ पे वेरीफाई करने। फिंगरप्रिंट वेरीफाई करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ आएगा एप्लीकेंट सिटीजन नंबर, ये आपने एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद स्मार्ट आईडी, ठीक है, जोन सी कैटेगरी आपकी कार्ड की होगी वो खुद ब खुद यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट टाइप में अगर आपका स्मार्ट आईडी है तो वो चूज हो जाएगा, खुद ब खुद ही सिलेक्शन आ जाएगी। अगर आपको स्मार्ट नाइको बना हुआ है तो वो खुद ब खुद ही चूज हो जाएगा। स्मार्ट POC बना हुआ है तो वो भी खुद ब खुद ही यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। देन रीप्रिंट एप्लीकेंट जो टाइप है वो आज का हमारा टॉपिक रीप्रिंट से रिलेटेड है, तो रीप्रिंट। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका ईमेल आ जाएगा। आपका जो मोबाइल ऑपरेटर है जैसे जैज, वारी, टेलीनॉर, यूफोन या जोम, वो जब आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करवाया था, जो भी आपने अपना मोबाइल उस वक्त अपने रजिस्टर करवाया था पाक आईडी में, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे फैच हो जाएंगे डिटेल्स। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे ये आपने बहुत गौर से इस चीज को समझना है। यहाँ पे वो कह रहा है सिलेक्ट द एड्रेस वेयर यू वांट योर कार्ड टू बी डिलीवर्ड। अच्छा, ये जो आप आईडी कार्ड करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये कार्ड आपके या तो टेम्परेरी एड्रेस पे, मतलब कि जो प्रेजेंट आपका एड्रेस जो आपने दिया वो टेम्परेरी उस पे होगा, जो मौजूदा पता आपके कार्ड पे लिखा हुआ है, या फिर आपके मुस्तकिल जो परमानेंट एड्रेस। अब आपने खुद चूज करना है कि आपने अपना जो आईडी कार्ड है वो कौन से पते पर डिलीवर करवाना है। जैसे कि मैं अपना यहाँ जो मौजूदा पता है टेम्परेरी एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है, मैं उसको चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ फीसेस आ जाएंगे नीचे, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी चेक कर सकते हैं। एग्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट आईडी कार्ड जो है वो 2500 का है, 2500 का एग्जेक्टिव है, ये 7 दिनों में होगा डिलीवर। इसमें जो कार्ड डिलीवरी फीस है वो है 165, तो ये टोटल 2665 हो जाएंगे। अगर आप अर्जेंट करवाएंगे तो उसकी 1500 फीस है और कार्ड डिलीवरी फीस सेम ही होगा इसमें, चाहे आप एग्जेक्टिव करवाएं, नॉर्मल या अर्जेंट। और जो नॉर्मल फीस है वो 750 है, कार्ड डिलीवरी फीस सेम ही रहेंगे। अच्छा, आपने पहले यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करना है। अगर आपका बाहर का एड्रेस कार्ड पे मेंशन है, जैसे स्मार्ट नाइको पे एक एड्रेस बाहर का भी काफ़ी जो एप्लीकेंट हैं, काफ़ी जो लोग हैं वो लिखवा लेते हैं। अगर आप बाहर मंगवाना चाहते हैं कार्ड तो उसकी फीस सेपरेट होगी। जो नाइको की फीस है वो सेपरेट होगी, डॉलर्स में होती है। और हर कंट्री का, जैसे यूरोपियन कंट्रीज का जो कार्ड की फीसेस है वो अलहदा हैं, अरब ममालिक की जो फीसेस हैं वो अलहदा हैं। यहाँ आपने एड्रेस सेलेक्ट किया है, उसके बाद फीस सेलेक्ट करके स्टार्ट एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ पे पहले आपने अपनी फोटोग्राफ लेनी है। फोटोग्राफ आपने अपने जो लेनी है वो आपका बिल्कुल फेस क्लियर होना चाहिए। अगर आप बच्चे की फोटो ले रहे हैं ना, कार्ड आपके किसी बच्चे का लॉस्ट हुआ है, तो उसकी आपने ना कोई भी हेयर बैंड वगैरह या कोई ऐसी चीज नहीं लगानी, तो बिल्कुल फेस क्लियर होना चाहिए। बच्चे का हो या आपका अपना कार्ड है,
फेस क्लियर होना चाहिए, जो बैकग्राउंड है वो कलर अगर है तो बिल्कुल सादा वाइट हो जाए, ऑफ वाइट, जैसे कि फ्लावर्स वगैरह ना हो आपकी बैक साइड पे, या जो टेक्सचर कलर होता है, जो टेक्सचर बैकग्राउंड होता है वो ना हो, तो तब ही जाके ये पिक्चर सेव करेगा। पहले आपने पिक्चर ले लेनी है और उसके बाद नेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर सही नहीं है तो यहाँ से आप रिकैप्चर भी कर सकते हैं। रिकैप्चर करने के बाद आपने डन कर देना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये आपसे रिक्वायर कर रहा है एप्लीकेंट सिग्नेचर। इसमें अब 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास आपकी गैलरी में या आपका जो मोबाइल का फोल्डर है, मोबाइल में फाइल मैनेजर में अगर कोई आपने अपने साइन स्कैन करके रखे हुए हैं तो आप यहाँ से ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रॉ सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ड्रॉ करेंगे तो आप स्क्रीन पे ही, मतलब कि जैसे हम तो लिखते हैं तो ऐसे लिखें, या फिर आप ब्राउज कर लें, देन आप नेक्स्ट करें। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, सबमिट हो गई है। अब वो यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेशन with tracking ID, this is submitted successfully. After backend approval process, you will be notified for fee payment through app. If required, our representative will contact you soon for further verification. जैसे ही यहाँ से अप्रूवल होगी हेडक्वार्टर से तो आपको मैसेज आ जाएगा, या फिर इनबॉक्स में ऐसे, ये आपने इनबॉक्स जो नीचे आ रहा है यहाँ पे आपने चेक करते रहना। यहाँ पे जैसे भी इन प्रोसेस लिखा आ रहा है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोग्रेस, और आपको फीस वो पेमेंट का आपको मैसेज आ जाएगा सिम पर। जो इसकी फीस है वो आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। पहले तो या तो आपने जैस कैश और इजी पैसा से करनी है। जैस कैश और इजी पैसा में गवर्नमेंट पेमेंट के अंदर जाकर नादरा फीस का ऑप्शन होगा और उसमें NIS या NIC फी पेमेंट लिखा होगा, ठीक है। वहां पे आपने जाके इसमें ट्रैकिंग आईडी जो वो होगी लिखी होगी इसमें, वो आपने वहां पे मेंशन कर देनी है। अगर आप बैंकिंग ऐप जो है आपकी डिजिटल ऐप, अगर आप वहां से पे करना चाहते हैं तो जो मैसेज आपको आएगा सिंपल, उसमें एक कोड होगा 9990888 समथिंग कुछ करके, वो आपने इस ट्रैकिंग जो ऐप में ट्रैकिंग आईडी आएगी उससे पहले आपने वो एंटर करना है। उसके बाद ये ट्रैकिंग आईडी लिखनी है। वन बिल में जाकर आप वहां से भी पे कर सकते हैं। फीस पे करने के बाद आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आप इनबॉक्स में अपने प्रोसेसिंग का जो सारा ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग कहाँ तक पहुंची है। और जो नादरा की 1777 हेल्पलाइन है वहाँ पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपका कार्ड कब तक डिलीवर होगा और ये किस स्टेज पर है, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।